Hello my dear students, in this video we discuss about the commercial cell and batteries. देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारी कॉमर्शियल सेल हैं जो डेली लाइफ में यूज होती हैं. कॉमर्शियल सेल क्या होती हैं, मींस बैटरीज क्या होती हैं. देखिए, कॉमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द कॉमर्शियल और डोमेस्टिक यूज. जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड द कॉमर्शियल सेल और बैटरीज. बाय द हेल्प ऑफ दीज सेल्स वी कैन कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. डेली लाइफ में जो हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन कंप्लीट करता है, वो हमारी बैटरीज और सेल कंप्लीट करती हैं. तो देखिए, बैटरी क्या होता है. वी हैव स्टडी अबाउट द गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी. नाउ ए बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को मिलाते हैं सीरीज में, पैरेलल में, और इन बोथ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सॉरी बैटरी बोलते हैं. ए बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आइदर इन सीरीज और पैरेलल और बोथ टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. हम क्या करते हैं, सेल को सीरीज में या पैरेलल में उनको अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं. बैटरी सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सेल को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाती हैं, बैटरीज बन जाती हैं. देखिए, जो कॉमर्शियल सेल हैं, जो बैटरीज हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. हम जो बैटरी डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए. देखिए, दे शुड बी इकोनॉमिकली, मीन्स इकोनॉमिकली हो, ज्यादा एक्सपेंसिव हो, लो वैल्यू में हमारे को इजिली क्या हो जाए, मिल जाए. दे शुड बी लाइट, उनका जो वेट है वो कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए. वो ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए इजी रहता है यदि वो लाइट वेट की है. दे शुड बी ए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. वो लगातार हमारे को क्या प्रोवाइड करते रहे, एनर्जी प्रोवाइड करते रहे और कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करते रहे. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमर्शियल सेल के. देखिए, कॉमर्शियल सेल को और बैटरीज को हम क्या कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मीन्स प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी. देखिए, जो कॉमर्शियल सेल है, बैटरी, हमने उनको टू पार्ट में डिवाइड किया. वन इज द प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी बैटरीज. जो प्राइमरी बैटरी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड सेकेंडरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो स्टडी करते हैं. देखिए, इन दीज सेल्स, जो ये सेल होती है, जो हमने बैटरी बनाई है, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स. इनमें क्या होता है, रिएक्शन रिवर्स नहीं होता. जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो जस्ट क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगा. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको एक बार यूज कर सकते हैं, ये दोबारा यूज नहीं हो सकती. मीन्स ये रिचार्जेबल नहीं है. देखिए, देयरफॉर दे आर नॉट रिचार्जेबल. इनको हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते. ओनली वन टाइम क्या होगा, इनका यूज होगा. यदि एक बार हमने इनका यूज कर लिया और ये डेड हो गई तो फिर दोबारा से हम इनका यूज नहीं कर सकते. तो प्राइमरी जो बैटरीज हैं उनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ड्राई सेल है, मर्करी सेल है और एल्केलाइन सेल है. देखिए, इन सेकेंडरी सेल में क्या होगा, रिएक्शन होंगे रिवर्सिबल, मीन्स फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा. इन दीज सेल, देखिए, जिन सेल के अंदर रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं. देखिए, दीज सेल इन्वॉल्व रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन. इट मीन्स इट कैन बी रिचार्ज. इनको दोबारा क्या कर सकते हैं, हम रिचार्ज कर सकते हैं एंड रीयूज कर सकते हैं. दीज सेल आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल. देखिए, स्टोरेज सेल बोलते हैं इनको. और स्टोरेज सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर. इनके अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है. जैसे हम डेली लाइफ में अपने घर में क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं. तो इन्वर्टर में कौन सी बैटरी यूज होती है, वो सेकेंडरी बैटरीज होती है, सेकेंडरी सेल होती है. इसके एग्जाम्पल देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी. ये किस कैटेगरी की बैटरी है, सेकेंडरी कैटेगरी, सेकेंडरी सेल में आती हैं. और हमारी ड्राई सेल है, मर्करी सेल है, ये आएंगे हमारी प्राइमरी के अंदर. प्राइमरी मीन्स ओनली वन डायरेक्शन रिडॉक्स रिएक्शन.
प्राइमरी में एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, लेकिन सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जिनमें रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो, मींस रिवर्सिबल रिडॉक्स रिएक्शन हो। देखिए जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैल्वेनिक सेल का काम करेंगी। जब वो क्या होती है, डिस्चार्ज होती हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो किसका काम करती है, गैल्वेनिक सेल का। और जब वो चार्जिंग होती है तो किसका काम करती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। तो इस वजह से जो सेकेंडरी बैटरी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैल्वेनिक सेल और बैकवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसी वजह से उनमें क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में होते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ड्राई सेल। देखिए जो ड्राई सेल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। जो ड्राई सेल है वो देखिए किसकी बनी होती है, इट इज मेड ऑफ जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर की बनी होती है विच एक्ट एज एनोड। जो जिंक कंटेनर है वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। ए ग्रेफाइट रोड एक्ट एज कैथोड। जो ग्रेफाइट रोड है सेंटर में जिंक कंटेनर के, वो किसका काम करती है, कैथोड का। ग्रेफाइट रोड इज सराउंडेड बाय ए ब्लैक पेस्ट। ब्लैक पेस्ट होता है कार्बन पाउडर और मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कंटेनर fill with a मॉइस्चर पेस्ट होता है, और मॉइस्चर पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड एंड और लिटिल अमाउंट में जिंक क्लोराइड। देखिए जो ड्राई सेल है वो बनी होती है जिंक कंटेनर की। जिंक कंटेनर एक्ट एज द एनोड। एक सेंटर में ग्रेफाइट रोड होती है, वो एक्ट करता है कैथोड। ग्रेफाइट रोड के जो सराउंडिंग में एक पेस्ट होता है, ब्लैक कलर का पेस्ट होता है, जो होता है कार्बन पाउडर और मैग्नीज डाई ऑक्साइड का। एंड रेस्ट ऑफ द कंटेनर फिल विद द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये सोल्ट होता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ड्राई सेल। देखिए ड्राई सेल का डायग्राम कैसे बना सकते हैं। सिंपल, सबसे पहले क्या लेंगे, कंटेनर लेंगे, और वो कंटेनर किसका है, जिंक का है, जिंक मेटल का कंटेनर। तो ये जिंक है और ये एक्ट करेगा एनोड। यहां पे हम लेंगे ग्रेफाइट, और यहां पे एक मेटल कैप लगाएंगे। मेटेलिक कैप होती है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ये इंसुलेटर और यहाँ पे एक सील लगाते हैं। अब देखिए इसके सराउंडिंग में जो ग्रेफाइट रोड है, इसके सराउंडिंग में हम पेस्ट लेंगे कार्बन पाउडर और MnO2।
और जो रेस्ट ऑफ द कंटेनर है इसको फिल करेंगे हम अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ये पेस्ट लेंगे। और जो ये ग्रेफाइट रोड है ये एक्ट करेगा कैथोड। तो जिंक कंटेनर हमारा एनोड, ग्रेफाइट की जो रोड है वो एक्ट करेगा कैथोड, और जो जिंक रोड है सराउंडेड बाय कार्बन पाउडर और MnO2। और ये जो फिल किया हमने कंटेनर विद ए पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो ऐसे हम डायग्राम बना सकते हैं ड्राई सेल का। अब स्टडी करते हैं रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड। देखिए सेल प्रोसेस मीन्स एनोड कैथोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है, ये स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं एनोड। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और एनोड किस मेटल का है, जिंक का। तो जिंक मेटल है वो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का यहां से क्या हो जाएगा लॉस। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर यूज बाय द ग्रेफाइट। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन कहां पे यूज होंगे, कैथोड पे यूज होंगे। कैथोड पे हमारा कौन सा आयन है, NH4। ये देखिए NH4 अमोनियम आयंस गेट रिड्यूस। तो अमोनियम आयंस एक्सेप्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन गेट रिड्यूस। कैथोड पे रिडक्शन, देखिए अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव एक्सेप्टिंग these electrons, 2 ammonium ion NH3 ammonia gas and हाइड्रोजन गैस। देखिए अमोनिया जो है, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसे बनते हैं। तो ये H पॉजिटिव है, तो कितने H पॉजिटिव आएंगे, यहां से 2 H पॉजिटिव आएंगे। देखिए 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे और क्या बना देंगे H2। मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो रिडक्शन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन मीन्स सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस यहाँ पे है जिंक, इलेक्ट्रॉन इक्वल है, एंड अमोनियम आयन NH3 H2, और यहां पे बनेगा Zn2 पॉजिटिव एक्वस आयन। ये देखिए सेल प्रोसेस है, ये सेल प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे जो कैथोड, जो हमारा ग्रेफाइट की जो रोड है, कैथोडिक जो प्रोसेस है, वहां पे 2 गैस रिलीज हो रही है, एक हाइड्रोजन और एक अमोनिया गैस। देखिए अमोनिया गैस, जो अमोनिया गैस रिलीज हुई है कहां पे, कैथोड पे, विच इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ए कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा ये। देखिए Zn जिंक है, NH3 के साथ रिएक्ट करेगा, और इस पेस्ट में जो है हमारा है जिंक क्लोराइड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स जिंक NH3 4 मॉलिक्यूल्स, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे Cl2। देखिए कॉम्प्लेक्स जो बना है, इट प्रिवेंट the seal of the cell to crack due to pressure of NH3 गैस। देखिए यहाँ पे जो NH3 प्रोड्यूस हो रही है कैथोडिक प्रोसेस में, तो उसका प्रेशर जनरेट हो जाएगा सेल में।
और प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ से जो सील है वो क्या हो सकती है, क्रैक हो सकती है। तो ये जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है तो जो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है वो कंज्यूम हो जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये यूज है अमोनिया का। ऐसे ही जो हाइड्रोजन गैस है विच इज रिलीज एट द कैथोडिक प्रोसेस ऑक्सीडाइज बाय द MnO2। देखिए MnO2 से कैसे ऑक्सीडाइज होती है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। MnO2 हाइड्रोजन गैस इसके साथ रिएक्ट करेगा और कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम है, तो वो 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे बन जाएगा MnOOH। तो यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे जो H2 है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और जो MnO2 है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस। यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। नाउ दीज आर द सेल रिएक्शन ऑफ द ट्राई सेल। तो ऐसे स्टडी करने हैं। Now 2 important point are regarding to dry cell। देखिए 2 important point है। देखिए E नोट सेल जो जनरली सेल पोटेंशियल है वो अप्रोक्सीमेट 1.5 वोल्ट इतना रहता है सेल का, अप्रोक्सीमेट इतना हो सकता है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, जो टाइम है सेल के लिए, टाइम इज नॉट लॉन्ग lasting even when the cell not in use। जब सेल को हम यूज नहीं करते, इसका लॉन्ग टाइम नहीं है। क्यों नहीं है इसका, ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है कि जिसका टाइम है वो ज्यादा लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं होता। देखिए इट इज बिकॉज एसिडिक सोल्ट, इसमें एसिडिक सोल्ट होता है अमोनियम क्लोराइड, इसमें हम सोल्ट लेते हैं, पेस्ट लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो ये एसिडिक सोल्ट है। एसिडिक सोल्ट क्या करेगा, कोज कोरोजन, ये कोरोजन करेगा जिंक कंटेनर को, कोज कोरोजन ऑन जिंक कंटेनर। therefore सेल लीक, तो सेल क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी सेल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू ट्राई सेल। नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सेल। एग्जांपल इज द लीड स्टोरेज बैटरी, यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी सेल। अभी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में हमने ड्राई सेल को स्टडी किया और सेकेंडरी सेल में हम स्टडी करेंगे लीड स्टोरेज बैटरी को, मींस लेड स्टोरेज बैटरी को। देखिए जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो क्या होती है, विच इज यूज इन द रिडॉक्स रिएक्शन। जो किसका यूज करती है, रिडॉक्स रिएक्शन। और कौन से रिडॉक्स रिएक्शन, जो फॉरवर्ड भी हैं और जो बैकवर्ड भी हैं। मींस रिचार्जेबल बैटरीज क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज होती है। तो इसका एग्जांपल है लेड स्टोरेज। द लेड स्टोरेज बैटरी वाज फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसका डेमोस्ट्रेशन किया गया 1860 में बाय द गैस्टोन प्लांट ने इसका डेमोस्ट्रेशन किया। देखिए सेल को कैसे बनाया गया। इस सेल में जो कंपोजिशन है वो हमने क्या लिए, इलेक्ट्रोड लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। देखिए एनोड, जो एनोड है वो स्पंजी लेड है, ये वाले जो इलेक्ट्रोड है ये हमने कैथोड। स्पंजी
लेड है। और इन इलेक्ट्रोड में हमने क्या किया, यहाँ पे लेड ऑक्साइड की लेयर को कोएट किया, यानी कि इस इलेक्ट्रोड में ये इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे एक लेयर है PbO2। तो PbO2 एक्ट एज द कैथोड और लेड एक्ट एज द एनोड। और इलेक्ट्रोलाइट है इस सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट ए कॉन्सेंट्रेशन, जो परसेंटेज है H2SO4 की वह 38% बाय मास। मीन्स दीज आर द कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है लेड स्टोरेज बैटरी की। तो देखिए लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी बैटरी है, इसमें क्या होगा, चार्जिंग भी होगा और डिस्चार्जिंग भी होगा। तो इसके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। तो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। जब हमने सेल का क्या किया है, यूज किया है। ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, देखिए जब सेल डिस्चार्जिंग होती है तो इट बिहेव एज ए गैल्वेनिक सेल, तो ये गैल्वेनिक सेल का काम करेगी। तो देखिए रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और एनोड हमारा है लेड, तो लेड की ऑक्सीडेशन करेंगे, इट विल गिव 2 पॉजिटिव एक्वस आयन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कौन से आयन है, सल्फेट आयंस। तो जो लेड आयंस हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव आयंस, PbSO4। देखिए ये सॉलिड बन जाएगा। तो यदि हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें एट कैथोड तो ये हो जाएगा कैंसर। तो PbSO4 2 नेगेटिव एक्वस टू गिव PbSO4 सॉलिड। तो ये सॉलिड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और सॉलिड फॉर्मेशन होगा तो ये कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे ही जो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कौन यूज करेगा, कैथोड। कैथोड कौन है, PbO2। तो कैथोड पे रिएक्शन देखिए, कैथोड पे रिडक्शन होगा और कैथोड पे PbO2। यहां पे जो H2SO4 है ये आयनाइज होगा SO4 2 नेगेटिव आयंस में। ये देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट में आयंस प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, तो यहां से H पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तो ये क्या बनाएगा, देखिए Pb2 पॉजिटिव आयंस, ये लेड आयंस फॉर्मेशन करेगा और वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। देखिए कितनी ऑक्सीजन है, हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पे 2H2O। 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, मीन्स हाइड्रोजन आयन की जरूरत है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स 2 की जरूरत है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से, ऑक्सीजन है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव है और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए तो -4 टोटल चार्ज है। -4 तो कितना प्लस लेना पड़ेगा, 4 प्लस, तो -4 + 4 क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। देखिए ओवरऑल रिएक्शन की बात करें इसमें, और यहां पे प्रेजेंट है SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव क्या बनाएगा, PbSO4 अगेन सॉलिड। देखिए इस केस में भी क्या बन रहा है, सॉलिड फॉर्मेशन हो रही है इस केस में भी। तो ओवरऑल रिएक्शन की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा। PbO2 यहाँ पे 4H पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयंस, और क्या बनाएगा, PbSO4 सॉलिड। कोटिंग हो जाएगी इलेक्ट्रोड पे PbSO4 की। तो ये था हमारा एनोड रिएक्शन, ये क्या था, कैथोड रिएक्शन। अब देखिए ओवरऑल सेल रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लेते हैं, और इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा रिएक्शन है कैथोड। और एनोड का जो रिएक्शन है
वो यहाँ पे लिख लेते हैं SO4 टू नेगेटिव एक्वस एरो, यहाँ पे आएगा PbSO4 और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो सेल का रिएक्शन देखिए क्या आएगा। सेल का रिएक्शन यहाँ पे 4H पॉजिटिव है और 2 यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे बन जाएगा एसिड H2SO4 और यहाँ पे देखिए Pb सॉलिड, लेड ऑक्साइड सॉलिड, इट विल गिव PbSO4 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल क्या कंज्यूम हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो रहा है यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल है 2 वाटर के मॉलिक्यूल। देखिए यहां लिख लेते हैं इनको, यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग देखिए किस चीज की कंजप्शन हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड की, और फॉर्मेशन क्या हो रहा है वाटर। तो वाटर बनेगा मींस ड्यूरिंग द जब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल होती है, जब ये एक्ट एज ए गैल्वेनिक सेल बिहेव करता है लेड स्टोरेज बैटरी, तो कंजप्शन किसका होगा सल्फ्यूरिक एसिड का और फॉर्मेशन किसका होगा वाटर का। और ये सॉलिड सब्सटेंस है तो कोएट हो जाएगा किस पे, इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। तो देखिए जैसे H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि डेंसिटी क्या करेगी इसकी डिक्रीज करेगी। यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है तो इसकी डेंसिटी है 1.30 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और वो जो डेंसिटी है 1.2 के करीब पहुंच जाएगी, जिससे फिर इस सेल को किसकी जरूरत है, चार्जिंग की जरूरत है। तो ये रिएक्शंस है हमारे ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। सेल बिहेव एज ए गैल्वेनिक सेल। आप स्टडी करेंगे डिस्चार्जिंग। नाउ सेकेंड, चार्जिंग ऑफ सेल। देखिए जब सेल का जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा पोटेंशियल का कोई एनर्जी सोर्स हम अटैच करा देते हैं, तो सेल का जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस जो सेल है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब जैसे चार्ज होना स्टार्ट होगी सेल, तो रिएक्शन भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। देखिए ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ सेल कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। देखिए हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट था PbSO4 ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। अब कैथोड पे क्या करेंगे हम, रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा Pb, ये सॉलिड बन जाएगा और यहां पे SO4 2 नेगेटिव आयंस, 2 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे हम एनोड की बात करेंगे। देखिए ये Pb2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो न्यूट्रल एटम फॉर्मेशन हो जाएगा और ये SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए एनोड के केस में, एनोड में है PbSO4, यही एनोड पे भी प्रोडक्ट बना था सॉलिड, और यहाँ पे नहीं है हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए रिवर्स रिएक्शन है बिल्कुल, PbSO4 2H2, तो क्या फॉर्मेशन करेगा ये देखिए PbO2, लेड ऑक्साइड मींस लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा एनोड पे। रिवर्स हो जाएंगे रिएक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द सेल। और जब चार्जिंग ऑफ सेल होगी तो सेल कैसा बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बिहेव करेगी। तो PbO2 प्लस देखिए 2 ऑक्सीजन लेड के साथ अटैच होगी तो क्या बन गया PbO2। अब कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे और ये हमारा है 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 में चला जाएगा, मींस +2 से +4 में गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। तो ये रिएक्शन कैथोड, ये रिएक्शन है एनोड का। तो देखिए बैलेंस ओवरऑल सेल रिएक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द सेल।
तो यहां पे आ जाएगा 2 PbSO4 सॉलिड, यस वाटर के मॉलिक्यूल PbO2, ये भी सॉलिड है। और क्या बनेगा देखो, यहां पे है H PbO2 बन गया, 4H सल्फेट आयन बचते हैं यहाँ पे सल्फेट आयन लिखेंगे हम। देखिए सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयंस, PbO2 सॉलिड, ये लेड है सॉलिड, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए यहाँ पे, SO4 2 नेगेटिव का एक आयन यहाँ पे, एक आयन यहाँ पे, और 4 वाटर के मॉलिक्यूल है, मीन्स 4H पॉजिटिव एंड 2 SO4 2 नेगेटिव। तो कितने मॉलिक्यूल बने यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो देखिए 2 मॉलिक्यूल H2SO4। यहाँ पे ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ सेल वाटर कंज्यूम हो रहा है। वाटर की जो कंजप्शन है वो कब होती है, चार्जिंग ऑफ सेल में, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, H2SO4। दोबारा से क्या हो जाएगा, डेंसिटी H2SO4 की इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इंटरवल ऑफ टाइम पे हमने क्या करना पड़ता है, सेल लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर ऐड करना पड़ता है। तो ये जो रिएक्शन है वो है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ सेल। नाउ देयर आर 2 important reaction in this cell, lead storage. One is the charging of the cell and discharging of cell. Now student, I hope you understood the concept of commercial cell, dry cell, lead storage, batteries. So students, thank you.